आपका जन्म रोज होता है और आपकी मृत्यु भी रोज होती है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? आपका जन्म रोज होता है और आपकी मृत्यु भी रोज होती है। कैसे? जो आप कल थे वो आज आप नहीं हैं। कल वाला चेंज हो गया आज। हर क्षण आपके शरीर में बदलाव हो रहा है, पर इतना सूक्ष्म बदलाव है कि आप नहीं समझ पाते। बोलो हाँ। रोज ना जाने कितने सेल आपके बनते हैं शरीर में और बिगड़ते हैं। आपके बाल एक ही दिन में सफेद नहीं होते। बालों के पकने का प्रोसेस सालों चलता है। बोलो हाँ। आप एक दिन में बूढ़े नहीं होते, ये बूढ़े होने का प्रोसेस सालों चलता है, पर इतना सूक्ष्म है कि आप बता सकते हैं कि आप किस तारीख को बुढ़ी हुई मैया? क्या आपके बुढ़ापे की परफेक्ट तारीख याद है? इस तारीख को आप बुढ़े हो गए। आप बूढ़े हुए तो जवानी से बुढ़ापे की ओर गए, तो वो बदलाव इतना सूक्ष्म था कि आपके पकड़ में नहीं आया, लेकिन बदलाव था। आपका बुढ़ापा, आपकी जवानी मर गई, आपका बुढ़ापा आ गया, तो एक मर रहा है, एक जन्म ले रहा है। जो आप कल थे वो आज नहीं है। कल से आज में आपकी बॉडी में बदलाव हो चुका। बोलो हाँ। यही है उत्पत्ति और संहार। और सुनो, उत्पत्ति और संहार के बीच में क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है? पालन। तो आपका हर क्षण पालन हो रहा है। कैसे पालन हो रहा है? आपका पालन कौन कर रहा है? आपका पालन कौन कर रहा है? कौन? भगवान। कैसे कर रहे हैं? सुनो, आपका पालन हो रहा है कि आपकी आंखें देख पा रही हैं, कान सुन पा रहे हैं, खाने के लिए। अच्छा ये बताओ, आप जो कुछ भी खाते हो वो कौन बनाता है? मम्मी बनाती है। ये अच्छा है। आप जो कुछ भी खाते हो वो कौन बनाता है? जैसे माँ ने तो चावल बना दिया, पर चावल को किसने बनाया? माँ ने तो रोटी बना दी, पर रोटी आटे से बनी और आटा गेहूं से बना। गेहूं किसने बनाया? आप जो कुछ भी खाते हैं वो ईश्वर ही आपको खाना देते हैं। बोलो हाँ। प्रकृति आपका पालन कर रही है कि नहीं? हर क्षण आपका। अच्छा ये बताओ, आप पानी पीते हैं कि नहीं? तो पानी आपके घर पे बनता होगा है? पालन कौन कर रहा है आपका? अच्छा, हवा कौन देता है आपको? ऑक्सीजन आप पड़ोसी देता होगा। ऑक्सीजन कौन देता है? जीने के लिए 3 चीज चाहिए, उनमें मुख्य है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए और भोजन चाहिए। और ये तीनों चीज आपको देने वाले कौन है? ऑक्सीजन ईश्वर की है, पानी ईश्वर का है, और खाने का हर पदार्थ, यहां तक कि गेहूं ईश्वर की संरचना है, चावल ईश्वर की संरचना है, फल ईश्वर की संरचना है, मसाले ईश्वर की संरचना है। यदि कोई मांस भी खाता है तो वह मांस जो खा रहा है, मछली मुर्गा, वह भी ईश्वर की सृष्टि है। बोलो हाँ। आपका कुछ नहीं। तो आपको पानी देकर, हवा देकर, आपको भोजन देकर के आपका पालन कौन कर रहा है? हर क्षण पालनहार भगवान है कि नहीं? तो भगवान ही पालनहार है, वही उत्पत्ति कर रहे। और उत्पत्ति हर क्षण, जितनी देर में ये ताली बज रही है ना, इतनी देर में उत्पत्ति हो रही है और पालन हो रहा, इतनी देर में संहार हो रहा। ये चल रहा उत्पत्ति पालन। ईश्वर का क्रम जैसे सेकंड का कांटा, 1 सेकंड, 1 2 3 4, यही ना सेकंड है? 1 2 1 2। बोलो 1 1 2। इस 1 2 के बीच में जो गैप है वो कितना गैप है? 1
1 2 1 2 1 2। तो 1 2 के बीच में जो गैप है वह कितना है बताओ आप बताओ मैया। 1 2 1 2 के बीच में हर सेकंड के बीच में गैप है कि नहीं? 1 2 इस गैप कितना बड़ा गैप है ये आप बताओ है? सेकंड तो हम बोल ही रहे हैं, सेकंड से भी नीचे क्या होता है? वह 100 पॉइंट है। 1 2 इसके बीच में 100 पॉइंट हैं। हाँ या ना? ये मोबाइल पे होता है फंक्शन, आप लगाइए तो दिखेगा। 100 पॉइंट जब होते हैं तब 1 सेकंड, 100 पॉइंट का 1 सेकंड होता है। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। बोलो हाँ। 1 सेकंड कितने पॉइंट का होता है? 100 पॉइंट का 1 सेकंड। तो आप ये समझ लीजिएगा कि भगवान ऐसे हैं कि 1 सेकंड में जो 100 पॉइंट हैं, मतलब 1 सेकंड के 100 हिस्से, 100 टुकड़े। 1 सेकंड के कितने टुकड़े? तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान इतने पावरफुल हैं कि 1 सेकंड के 100वें भाग में भी ईश्वर का सृष्टि उत्पन्न पालन संहार का क्रम चालू है। 100वें टुकड़े में इतना बारीक है कि आपके माइक्रोस्कोप के भी पकड़ में कुछ आने वाला। और एक बात और मैं आपको बताऊं, भगवान इतने पावरफुल हैं कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से में वो सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, संहार। वो चाहे तो 1 सेकंड के भीतर 100 बार सृष्टि उत्पन्न पालन संहार कर सकते हैं। ये भगवान अणोर अणियान महतो महीयान, वो भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। ये भगवान का पावर है जो हम आपसे कह रहे हैं। तो जिनकी आप कथा सुन रहे हैं वो कितने पावरफुल हैं पहले ये जान लो, क्योंकि ये नहीं जानोगे तो आगे हम कथा सुनाएंगे कि भगवान ने माखन चोरी की। आप कहोगे वाह ये कैसा भगवान है, माखन चुराता है? फिर आपको मोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप चक्कर में पड़ जाओगे, यार ये भगवान तो हो नहीं सकते, ये कन्हैया कोई भगवान है, माखन चुराते हैं। यही गलती माता सती ने कर दी। जब कथा सुनने गए भगवान शंकर माता सती के संग, तो माता सती ने कथा नहीं सुनी। वो यहां वहां देखती रही, ऐसे जैसे आप लोग कई बार सावधानी से कथा नहीं सुनते, मोबाइल चलाएंगे, कहीं ये देखेंगे, कहीं वहां देखेंगे, यहां देखेंगे, उठेंगे बैठेंगे। ऐसे माता सती यहां वहां देखती रही, वो कथा नहीं सुनी। जब कथा पूरी हो गई तो शंकर जी माता सती को लेके गए। वो जब गए तो वहां नीचे राम जी की लीला चल रही थी। राम जी कौन है? भगवान। अब भगवान की पत्नी चुरा लिया रावण। अब राम जी खोज रहे हैं, सीता सीता सीता, रो रहे हैं राम जी, बड़े बड़े आंसू बहा रहे हैं। माता सती बोली, शंकर जी ने किया प्रणाम, हे प्रभु आपकी जय हो, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, आपकी जय हो। माता सती को हो गया मोह, हे भोलेनाथ ये किसी को प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले ये भगवान है जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है। माता सती बोली नहीं, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकता है? जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकता है? ये देखो ये माता जी को क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो, मोह हो गया। भगवान को ना जानना ही मोह है। ईश्वर को ना जानना ही मोह है। माता सती बोली ये कैसे भगवान है? अच्छा ये क्यों डाउट हुआ? माता सती को भगवान पर संदेह हो गया, डाउट हो गया। क्यों? क्योंकि ठीक से कथा, जो भगवान पलक झपकाएं तो सृष्टि समाप्त हो जाए, पलक खोलें तो सृष्टि उत्पन्न हो जाए, जो करोड़ों ब्रह्मा को पैदा करने की ताकत रखते हैं वो भगवान, जिनके बारे में लिखा है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम, एक एक रोम पर ब्रह्मांड लटक। भगवान के एक रोम पर ब्रह्मांड, एक एक रोम पर ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह।
अब बताइए, वो भगवान जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहा है, वो भगवान अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। और जब वो लीला रोने की करेंगे तो हम जैसे लोग, मूर्ख लोग, तो सोचेंगे ना कि ये कैसा भगवान है। बताओ, भगवान तो ऐसे होते नहीं है कि पत्नी के पीछे रोएं, माखन चोरी करें। चोरी भगवान चोरी कर सकता है? लेकिन भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि कई बार आपको संदेह हो जाता है। इसलिए भारत में, दुनिया भर में लोग क्या कहते हैं, अरे बोले भगवान तो है ही नहीं। कुछ लोग क्या कहते हैं, भगवान तो अजन्मा है, वो कोई जन्म थोड़ी लेगा। कुछ लोग हैं जो राम को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को भगवान नहीं मानते। क्यों? माता सती नहीं समझ पाई जिनको, उनको आज का कामी क्रोधी व्यक्ति समझ पाएगा? क्यों? भगवान सबके समझ में आ जाए तो फिर सबके समझ में भी तो नहीं आता ना मेरी मां। क्यों? ईश्वर सबके समझ के परे है, किसी किसी की समझ में आता है। वरना बड़े बड़े ज्ञानी रावण की समझ में नहीं आए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की समझ में नहीं आए, लेकिन तनिक से प्रहलाद की समझ में आ गए। तनिक से प्रहलाद जी की समझ में आ गए, तनिक से ध्रुव जी की समझ में आ गए। अनपढ़ शबरी की समझ में आ गए, पर पढ़े लिखे रावण की समझ में, शबरी अनपढ़ है, अनपढ़ की समझ में आ गए राम, और पढ़े लिखे रावण की समझ में राम। बस मेरी मां, उस शक्ति को, उस परमात्मा को हम और आप कितना जानेंगे, जितना वो शक्ति देंगे, जनाएंगे, उतना हम जानेंगे। हमारी अपनी कोई क्षमता नहीं है कि हम अपने बल से उसे जान पाए। उनकी कृपा होगी तो हम कुछ जान पाएंगे। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। इसलिए भगवान सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने वाले हैं। उनका पावर इतना है जितना मैं बता रहा हूं, उससे भी करोड़ों गुना। अब आगे मैं जब लीला सुनाऊंगा भगवान की, तो आप ये मत सोचना कि कैसे भगवान माखन चुराते हैं। वो बड़े से बड़ी लीला है और छोटी से छोटी लीला है। इसलिए भगवान सबकी खोपड़ी में चढ़ते नहीं। शिशुपाल के सामने बैठे कन्हैया तो वो गाली दे रहा है। शिशुपाल के सामने बैठे कन्हैया और वो गाली दे रहा है। कहां समझ में आए? शिशुपाल तो परिवार का लड़का था, भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था, सगा था, गाली देता था। समझ नहीं पाए। जब भगवान का परिवार भगवान को नहीं समझ पाया, भगवान के साथ रहने वाले लोग भगवान को नहीं समझ पाए, तो हम और आप कितना समझ पाएंगे? इसलिए लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान है कि नहीं। भगवान पर संदेह करने वाले लोगों की बहुत भीड़ है, आज फौज है। सरल भी तो नहीं है ना मेरी मां, है ना? इसलिए प्रार्थना करो कि प्रभु हम आपको नहीं जान सकते, आप कृपा करके अपने को जनाओ। प्रभु आप बताओ कि आप कैसे हो, कहाँ हो, कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे।